मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनिशा आईएएस में। चलिए, आज 14 जेपीएससी के संदर्भ में बहुत बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि आपको पता है कि 14 जेपीएससी के संदर्भ में साल 2026 के प्रवेश करते ही बहुत तीव्रता के साथ जेपीएससी के द्वारा और सरकार के द्वारा आगे बढ़ा गया था और 8 मार्च को आपके प्रारंभिक परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई थी। इसके अलावा बैकलॉग मुख्य परीक्षा इत्यादि की भी घोषित कर दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों में परिवर्तन आए और जो तिथियां घोषित की गई थी वह स्टेबल नहीं रह पाया। फिर से 15 मार्च तक चला गया है क्योंकि सेंटर अरेंजमेंट वगैरह नहीं हो पाया। तो यह एक पहलू है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू आप यहाँ पर देख पाएंगे वह है एज कट ऑफ से रिलेटेड। जब से वैकेंसी आई है तब से ही इस पर काफ़ी विरोध हुआ है अभ्यर्थियों के द्वारा, और इसलिए विरोध हो रहा था क्योंकि 1 अगस्त 2026 रख दिया गया था अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए भी। और पिछले 25 वर्षों में जैसा कि आपको पता है मात्र 8 या 9 जेपीएससी का आयोजन हुआ है। ऐसी स्थिति में छात्रों की मांग थी कि अधिकतम उम्र सीमा का गणना जो है 1 अगस्त 2018 से होना चाहिए था। हालांकि सरकार के द्वारा इस संदर्भ में कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका क्योंकि आचार संहिता वगैरह भी लग चुका था, तो फाइनल डिसीजन लेना थोड़ा सा संभवतः मुश्किल था या कुछ अन्य कारण रहे होंगे। तो पिछले कैबिनेट में ऐसी कुछ भी चर्चा नहीं हो पाई थी, जिससे हतोत्साहित होकर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या किया कि हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिकाओं को दायर कर दिया और हाई कोर्ट के द्वारा प्रथम चरण में 22 अभ्यर्थियों को छूट दे दिया गया, अंतरिम राहत एक तरीके से आप बोल सकते हैं, कि उनको फॉर्म भरने दिया जाए। इसमें कोई भी कट ऑफ ईयर वगैरह का निर्धारण हाई कोर्ट ने नहीं किया, बस छूट दे दिया गया कि इनको भरने दिया जाए और जब फाइनल डिसीजन होगा उसके अनुसार इन पर आगे का निर्णय होगा। लेकिन ये पीटी दे सकते हैं और मेंस भी दे सकते हैं, लेकिन मेन डिसीजन सरकार को लेना था कि इस पर आगे क्या करना है। अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था कि 2018 1 अगस्त रखा जाए, क्योंकि पिछली बार 1 अगस्त 2017 था। लेकिन आज जैसे सूचना मिली है कि 1 अगस्त 2022 पर मुख्यमंत्री के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थियों की मांग 1 अगस्त 2018 वाली है उसमें अभी भी 4 वर्ष का गैपिंग है। यानी कि अगर वर्तमान में देखा जाए 1 अगस्त 2022, तो यहाँ पर भी आपका 4 साल का छूट मिल पाया है। हर बार 5 साल छूट मिलता था, इस बार 4 साल का छूट मिला है। तो जैसे आप 35 ईयर्स के जनरल हैं 1 अगस्त 2026 को, तो आप 39 ईयर तक भर सकते हैं। महिलाएं 43 ईयर्स तक भर सकती हैं। SC ST 45 ईयर्स तक भर सकते हैं। और जनरल कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। जनरल जो है आपका 39 ईयर तक भर सकते हैं। महिलाएं 42 ईयर्स तक भर सकती हैं, 38 + 4। SC ST वगैरह जो है आपका 44 ईयर्स तक भर सकते हैं। दिव्यांग वगैरह के लिए जो छूट है उसके अनुसार भर सकते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों का एक वर्ग अभी भी सरकार के इस निर्णय से खुश नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि 2018 ज़्यादा बेहतर निर्णय था और अभ्यर्थी अभी भी इसके लिए संघर्षरत हैं, क्योंकि अभी भी कैबिनेट बैठक 24 तारीख को होना है। तो हो सकता है कि सरकार के द्वारा इस पर पुनर्विचार किया जाए। एक और पहलू यहाँ पर है कि हाई कोर्ट के द्वारा तो कोई भी ऐसा निर्धारण नहीं किया गया कि 2017 होगा या 2018 या 2020-25, उस टाइप का तो कुछ नहीं। जो भी हाई कोर्ट तक पहुँचे उनको इजाज़त दे दिया गया। फर्स्ट राउंड में 22 को दिया गया और दूसरे राउंड में 264 के आसपास को दिया गया है। फिर सुनने में आ रही है कि कई याचिकाएं फिर से दाखिल हो गई हैं अलग अलग वकीलों के माध्यम से। तो दूसरी ओर सरकार ने भी कुछ निर्णय ले लिया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या जिनको दे दिया गया है चांसेस, उनके लिए संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं, या सरकार के 2022 के निर्णय के बाद संभावनाओं के द्वार बंद हो गए हैं? तो देखिए, यहाँ पर 2 पहलू अभी चल रहा है। हाई कोर्ट का डिसीजन, दूसरा सरकार का डिसीजन। पहले सरकार का डिसीजन 2026 था, अब 2022 हो गया। हाई कोर्ट का डिसीजन पहले हाई कोर्ट का ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। हाई कोर्ट ने क्या किया है कि जो जो वहाँ पहुँचे हैं सभी को राहत प्रदान करते हुए उनको फॉर्म भरने का अवसर प्रदान कर दिया है। और उनके तो हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जब अगली सुनवाई होगी तो उस समय अच्छी तरीके से पक्ष विपक्ष को सुना जाएगा और फाइनल निर्णय दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी खास करके जो कोर्ट के माध्यम से अर्हता प्राप्त कर चुके हैं कि फॉर्म भर सकते हैं, तो फिलहाल तो सुरक्षित हैं, क्योंकि सरकार ने ऐसा कहीं से नहीं कहा है कि जो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है उन अभ्यर्थियों को
2022 1 अगस्त का कट ऑफ होगा तभी भरने दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं कहा गया है ना। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल तो उनको फॉर्म भर देना चाहिए, जब भी अवसर मिलेगा जेपीएससी के द्वारा निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का डिसीजन है। भविष्य में क्या क्या संभावनाएं, देखिए सबसे बड़ा जो समस्या आ सकता है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो 1 अगस्त 2022 के पहले के हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी कि सरकार के द्वारा वह अप्रूवल नहीं होगा एक तरीके से 1 अगस्त 2022 से पहले से। तो सरकार अगर इसको चेंज नहीं करती है, कैबिनेट की बैठक में 2018 नहीं करती है, तो हाई कोर्ट में फिर सरकार अपने तथ्य को रखेगी कि मैंने 4 साल का छूट दे दिया है ना, और हाई कोर्ट में अभ्यर्थी अपने तथ्य को रखेंगे। ऐसी स्थिति में चूंकि सिर्फ याचिकाकर्ताओं को दी गई है, अन्य लोगों को समान राहत नहीं प्रदान किया गया है, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रीलिम्स एग्जाम हो जाए और ऐसे याचिकाकर्ता जो 1 अगस्त 2022 से पहले वाले हैं, उस समय पूरा अधिकतम उम्र सीमा का गणना से वो होते एलिजिबल, वो पास कर जाते हैं पीटी, तो पूरी संभावना है कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा उनको कंटिन्यू रख दिया जा सकता है, हमारा विचार है। बाकी सरकार का जहाँ तक पक्ष है तो सरकार निश्चित रूप से अपने 1 अगस्त 2022 का बचाव करेगी, इसलिए जिनको भी चाहे हाईकोर्ट के माध्यम से मिला हो चांसेस या सरकार के माध्यम से किसी भी रूप में मिला है, पूरे तन मन लगाकर अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि सिर्फ डिस्टर्ब रहेंगे तो ऐसे भी कुछ होने वाला नहीं है। चांस ऐसे भी नहीं मिल रहा था, जब मिल गया है शायद अंतिम ही चांस हो, है ना। तो भविष्य का टेंशन नहीं लीजिए, फिलहाल फॉर्म को भर देना है। सरकार अगर छूट 2018 तक कर देती है तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं भी करती है तो आपके लिए संभावनाएं छुपी हुई हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है। और जनरली जब आपका प्रीलिम्स वगैरह हो जाएगा, आप अपीयर हो जाएंगे, तो शायद ही हाईकोर्ट जो है बैक हो और सरकार भी फिर इस मैटर को क्लोज करना चाहेगी, है ना। तो एक अच्छा अवसर के रूप में आपके लिए है, इसका लाभ उठाइए और सारी चिंताओं को छोड़ करके तैयारी कीजिए। रही बात जिनका 2018 से 22 में नहीं हो पा रहा भी और न ही उन्होंने याचिका वगैरह माननीय हाईकोर्ट में दायर किया है, तो पहले जिन्होंने दायर कर दिया है तो अब हाईकोर्ट पर निर्भर करता है कि वह अनुमति देता है या नहीं, क्योंकि सरकार के द्वारा अब एक नया डिसीजन आ गया है 2022 वाला। तो थोड़ी सी तो कठिन उनके लिए होगी, लेकिन बाय द वे माननीय हाईकोर्ट के द्वारा पहले वाले नॉर्म्स को फॉलो करते हुए कहा जा सकता है कि नहीं, आपको 2017 के बाद वाले को ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और याचिकाकर्ताओं को जिस तरीके से पहले छूट मिली, 3rd 4th राउंड में भी कुछ और अभ्यर्थियों को मिल जाता है, तो इसका लाभ आपको हो जाएगा, है ना। तो जो भी 2018 से 22 वाले हैं तो उनके लिए कोर्ट ही अभी फिलहाल एक रास्ता है, और बाकी सरकार के रुख पर निर्भर करता है, क्योंकि पहले 2026 पर सरकार एक तरीके से अड़ी हुई थी, लेकिन कुछ सॉफ्ट हुई है, 2022 तक पहुंची है, शायद फिर कुछ और सॉफ्ट हो जाए सरकार के नीति निर्माता, तो शायद फिर से मिल जाए। हालांकि एक फिक्स चांसेस जरूर मिलना चाहिए झारखंड के अभ्यर्थियों को, कि कम से कम 4 या 5 चांस हर अभ्यर्थी को दिया जाए। अगर लेट भी हो रहा है किसी कारणवश से तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। 14 जेपीएससी के सुपरफास्ट बैच से जिनको आवश्यकता महसूस होती है तैयारी के लिए, निश्चित रूप से आप हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए 9661163344 पर। वहाँ बहुत बेहतर तरीके से आपके क्लासेस हो रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।